भारतीय शास्त्रीय परंपराओं और कलाओं को महज मनोरंजन के साधन के रूप में देखना उचित नहीं है। कला वही है जो हमें परमात्मा के साक्षात्कार की अनुभूति कराए। यह विचार केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने व्यक्त किए। वह फतेहाबाद स्थित होटल जेपी पैलेस में आयोजित ब्रज रत्न अवार्ड समारोह के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का आयोजन इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें ब्रज की संस्कृति और धरोहर को संजोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 10 विभूतियों को सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय परंपराएं और कला मनोरंजन का साधन नहीं, अपितु कला वह है जो परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम है। ज्ञान की धारा स्थायी है, जबकि भौतिक विकास क्षणिक। यह कहना है इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के ब्रज रत्न अवार्ड समारोह के 8वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि पधारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का। बल्कि ये इतने जाने माने लोग हैं और उनके उपलब्धियों के लिए अगर हम उन्हें सम्मानित करते हैं तो हम अपनी नई आने वाली नस्ल को प्रेरित करते हैं कि वो भी उसी तरह साधना करके अपने लिए जगह बनाएं। फाउंडेशन के चेयरमैन पूरन डावर ने सकारात्मकता से भरे शब्दों की माला पिरोकर अतिथियों का अभिनंदन किया तो समूचा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वागत भाषण के अंत में उन्होंने समय अभी रुका नहीं तो हम क्यों रुक जाएं? समय अभी रुका नहीं तो हम क्यों रुक गए? अभी तो हम चले नहीं फिर क्यों थक गए? सुनकर मौजूद दर्शकों में जोश भर दिया। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़कर गया है। आज उन 10 हस्तियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत अनेकों सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रज का सम्मान को वो एक देवीय सम्मान मानते हैं। उसमें जो उनको खुशी मिलती है, मेरे ख्याल से जो घर में जो सम्मान मिलता है उसकी खुशी एक अलग ही होती है। आज राज बब्बर जैसे अभिनेता को भी सम्मानित किया गया, सुरेंद्र पाल जैसे द्रोणाचार्य की जिन्होंने भूमिका निभाई उनको सम्मानित किया गया। अतुल सब्बरवाल आगरा की हिंगी मंडी से ही हैं, एक बड़े निर्देशक हैं फिल्मों के, उनको सम्मानित किया गया। आयुषी गुप्ता ने शूटिंग में चैंपियनशिप में उन्होंने बड़े अवार्ड जीते, आज उनको सम्मानित किया गया। रुचि शर्मा को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह ने कहा कि यह सम्मान महज शख्सियत का नहीं, ब्रज की संस्कृति और धरोहर को सहेजने का भी है। निश्चित ही अवार्डियों ने ब्रज के गौरव रथ को आगे बढ़ाया है, लेकिन युवा पीढ़ी भी कामयाबी की नई इबारत लिखे, इसके लिए ब्रज रत्न अवार्ड जैसे आयोजनों का होना जरूरी है। आज हमारे ये ब्रज अवार्ड का अवार्डियों को सम्मानित करने का, जिसमें हमारे आदरणीय माननीय राज्यपाल केरल के आए हुए हैं, जिनका हम सम्मान करते हुए उन्होंने अपना समय दिया और अवार्डियों को सबको सम्मानित किया, जिसमें हमको भी एक कमेटी के नाते सम्मानित किया गया है गवर्नर के द्वारा उन्होंने। और मेरा जितने भी अवार्डी हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सभी को। और जो लोग आए हैं कमेटी की और अन्य जितने भी हमारी मातृशक्ति और लोग, इनको भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। अवार्डी सुरेंद्र पाल ने अपने उद्बोधन में जूते की संक्षिप्त कहानी सुनाकर ऑडियंस में देश प्रेम की भावना जागृत की। पापा मैं आपसे बड़ा हो गया कविता से दर्शकों का दिल जीत लिया। कला का सम्मान होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो विशेष धन्यवाद ब्रज रत्न अवार्ड के आयोजकों को और विशेष धन्यवाद मंचासीन लोगों को, महामहिम जी को। देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम है होते रहने चाहिए। इसमें क्या रहता है कि जो आज का यंग यूथ है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और वो हर एक अपना जो लक्ष्य है उससे आगे बढ़ता है और एक नए लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। विशेष यह है कि इस तरह के अवार्ड शहरों में बहुत होते हैं और इनसे बहुत बड़े फ़ायदे भी रहते हैं। लोगों की नज़रों में आते हैं, समाज की नज़रों में आते हैं और अच्छा कार्य करने वाले को जब अपने ही शहर में इस तरह का सम्मान मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं ना कहीं अपना काम कर ही रहा होता है, जब घर में उसका सम्मान होता है। कार्यक्रम के अंतिम अवार्डी सीनियर स्टार राज बब्बर ने कहा कि यह सम्मान मिलना उनके लिए गौरव की बात है। कला किसी भी फील्ड में हो, उसका सम्मान किया ही जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सम्मान जब अपने घर में और घर वालों की ओर से मिले तो उसके आनंद की महक जीवन भर सुगंधित करती है। मुझे जो है आज जो वर्षों की मेहनत थी उसकी पहचान में मुझे आज वही पहचान मुझे आज एक अभिनेता के तौर पर मुझे आज गौरव से नवाजा गया, मुझे ब्रज रत्न दिया गया। जिस भूमि में जिस ज़मीन पर मैंने अपने आप को घुटने चल के अपने आप को संवारा खड़ा किया, आज उसने मुझे आज पारितोषिक से नवाजा है। सर, अभिनेता के साथ साथ आप एक नेता भी हैं, तो सर नेता नगरी में कोई आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं? मैं सर देखिए, मेरे लिए जो शुरुआत कुछ नहीं, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे लिए वही शुरुआत होती है, क्योंकि मैं अपनों के बीच में आता हूँ और कई ऐसे चेहरे जो बहुत छोटे थे वो बड़े हो गए होते हैं, उनको देख के और खुशी होती है। वो अब जब उनको रिश्तों के साथ में जोड़ता हूँ, वो मुझे अपने रिश्तों के साथ में जोड़ते हैं, तो ये अपने आप में एक निरंतरता है। ब्रज रत्न अवार्ड के समारोह के दौरान डाबर ग्रुप के चेयरमैन पूरन डावर की बायोग्राफी अनस्टॉपेबल परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। एशिया वन मैगजीन के सीईओ संदीप कुमार ने पुस्तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भी पूर्व खेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई बिजनेस एंड सोशल फोरम के 24वें संस्करण में पुस्तक का विमोचन किया था। आगामी दिनों में कई देशों में यह पुस्तक विमोचित की जाएगी। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।